नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। क्यों बेटा, थंबनेल देखकर फटाक से वीडियो क्लिक कर दिया है ना, कि रोड मैप पता लगेगा। फिर से हम कुछ टाइम मिनट देखेंगे और फिर हम अपना समय देखकर और फिर कुछ मिनट पढ़ेंगे और फिर अगले दिन से वही। क्यों? अक्टूबर मिड हो गया बेटा, अक्टूबर मिड। लगभग आपके पास 6.5-7 महीने हैं बस पेपर के, और आप अभी भी यही वीडियोज देख रहे हैं। स्ट्रैटेजी, रोड मैप, है ना, कि वीडियो आ गया चलो देख लेते हैं। 10-15 मिनट फिर से ये देखेंगे, मस्त अपना फिर दूसरा वीडियो देख लेंगे। क्या पता कोई और अच्छी मैम बता दे या कोई सर बता दे, कुछ और बता दे एक्स्ट्रा, वो देख लेंगे और फिर सो जाएंगे खा पी के। फिर अगले दिन फिर वही करेंगे। बेटा 7 महीने बचे हैं बस लगभग, जिसमें अगर आप 12वीं के हो तो आपको बोर्ड्स भी देना है। ठीक है, थंबनेल देखकर आ गए हो आप। क्या है, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताऊंगी आज मैं, है ना, तो देख लेते हैं। क्या पता कुछ काम की बात लग जाए। ऐसा ही अगर आपका रवैया रहा बेटा, तो कुछ टाइम बाद आप वीडियो भर भर देख लेंगे, व्यूज हमें भी मिल जाएंगे, लोगों को भी मिल जाएंगे, लेकिन आप क्या करोगे एट द एंड? फिर से ड्रॉप लोगे। तो क्या आपने सोचा है कि फिर से ड्रॉप करना है? तो अपने मन में पहले ही बना लो कि यही अटेम्प्ट में क्रैक करना है, ड्रॉप नहीं लेना है। देखो, आप अपने आप के साथ साथ अपने माँ बाप को भी अंधेरे में रख रहे हैं। उनसे सही सीधी बात बोल दो ना कि नहीं हो रही आपसे तैयारी। आपको पता है बेटा, आप कहीं देखेंगे आपको पता भी नहीं है, ऐसे ऐसे गांव में बच्चे बैठे हैं जो मेहनत कर रहे, मजदूरी भी कर रहे, फिर भी पढ़ रहे। आपको तो फिर भी सब कुछ अच्छा सा मिल रहा है, फिर भी आप लोग यही बार बार वही चीज बार बार। इतने सारे मैसेज आते हैं कि मैम क्लास में बच्चे बोलने लगते हैं। क्या करें, अभी शुरू कर रहा हूं मैं, इससे पहले क्या कर रहे थे, कभी पेपर देना था नहीं देना था, ये बना रहे थे। पढ़ाई को अगर आप अगले 7 महीने मजाक करेंगे तो वीडियो देखिए, हम लोग को व्यूज मिलेंगे, सबको मिल रहा है, हमें भी मिल जाएगा 2 व्यू। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप अगर वीडियो पे क्लिक किए हैं तो ये बात मान लीजिए कि इसके बाद से ही आप चीजें शुरू करेंगे, तभी देखने का फायदा है। वरना आप अपना मस्त अपना बेड पे रील्स देखिए, शॉर्ट्स देखिए, है ना। तो फिर क्या है, आज अगर आप स्टार्ट करेंगे अभी, क्या आपका सिलेक्शन होगा? पहला क्वेश्चन, पहले स्टार्ट तो करो बेटा, पहला शुरू तो करो। सिलेक्शन की बाद में बात है, तैयारी शुरू तो करो बेटा। तो सबसे पहली बात आपके पास कि आपको मैं जो देने वाली हूं आज, डिटेल स्ट्रेटेजी में दे दूंगी। ठीक है, सारे साइंस डोमेन के लोग, पीसीबी, पीसीएम, एबीसी, एग्रीकल्चर वाले हमारे बच्चे, मैथ्स वाले, बायो वाले, मेरा काम है आपको गाइड करना, मैं वो कर दूंगी। लेकिन आप अपना काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपका है। अपने आप से ईमानदार रहो, माँ बाप से भी ईमानदार हो, उनको वरना बता दो, वो आस लगा के बैठे हैं कि अगले साल तो कॉलेज चला जाएगा ये। देखो, अक्टूबर मिड हो चुका है, अभी अगर गिनते बढ़े एग्जैक्टली 7 महीने बचे आपके पास, एग्जैक्टली 7 महीने। अगर आपने अभी शुरू नहीं किया तो छूट जाएगा। सबसे पहली बात, गलती कहां है, आप कहां लैग कर रहे हो बेटा? प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो आप, आलसी हो। कभी कभी क्लास कर लिया अपने मन से, टीवी की तरह कुछ बच्चे क्लास देख के जाते हैं मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इन चीजों से आना पड़ेगा। साइंस वाले बच्चों को सबसे पहली बात ये बात माननी पड़ेगी कि आप में टोटल सीयूटी में 22 लाख बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन आपके 8 लाख बच्चे हैं। उस 8 लाख में बेटा नीट और जेईई वाले बच्चे भी है, ये बात बिल्कुल मान लीजिए। वो क्यों देते पेपर कि चलो ड्रॉप नहीं करूंगा, बीएससी कर लूंगा। मैंने देखे हुए बच्चे देखे बेटा, जिन जो नीट और जेईई की तैयारी करते हैं, वो आज कॉलेज में बीएससी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी सीट तो वो खा ही जाएंगे, क्योंकि वो तो नीट और जेईई लेवल का पढ़ रहे हैं, और आप सीयूटी का ही नहीं पढ़ पा रहे हो। सिर्फ आप शॉर्ट्स, रील्स, यूट्यूब पे वीडियो, इसका व्लॉग, ये सब देख रहे हैं आप। ठीक है, तो साइंस वाले डोमेन में बेटा ये बात माननी है कि नीट जेईई वाले बच्चे भी है आपके पास, जो कि इस पेपर में बैठने वाले हैं। ये आपकी सीट नहीं ले रहे हैं, वो अपनी सीट कर रहे हैं। कुछ बच्चे सिर्फ सीट लेकर नीट की तैयारी करने चले आते हैं, सीट खराब कर देते हैं। तो आप अपनी सीट बचाने का जिम्मेदारी लेंगे या फिर नहीं लेंगे? ठीक है, तो सबसे पहला बेटा आपको काम क्या करना है, पढ़ना है। इधर मेरे पास एक बताई हूं मैं, एक आपको, ये यहाँ पे मैंने कछुआ बनाया है। क्यों? कि ये 7 महीने आप कछुए की तरह चलिए, धीरे धीरे ही चलिए।
मैं बता रही हूँ, अगर आप महा आलसी है, महा बदतमीज बच्चे हैं कि आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी अगर आप डेली 2-3 घंटा देंगे, सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ, डेली 1.5 घंटा लो, 2 घंटा भी दिए आप लोग, ठीक है, तब भी आपको ये तो पता लग जाएगा कि हाँ आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है या नहीं है। भगवान ने दिमाग दिया आपको भी, इस्तेमाल आपको करना है। तो आपको अगले 7 महीने बेटा खरगोश मत बनो कि भाई मैं तो महा इंटेलिजेंट, 2 दिन में पढ़कर सब कर लूंगा। बेटा 2 दिन पढ़ो तो पहले, ठीक है। तो कछुए की तरह चीजें चलेगी सारी आपकी, कैसे कि आप एटलीस्ट करो। तो आप अभी वीडियो देखेंगे, कुछ फिर हो सके 3 घंटा पढ़ूंगा भाई मैं, एक एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री 3 घंटा पढ़ लूंगा। अरे पहले ही क्यों सोच रहे हो जब हो नहीं पा रहा? तो सिंपल सीधी सी बात है बेटा, एक एक घंटा देके देखो। पहले आपको पहले आदत बननी चाहिए पढ़ाई की। तो पढ़ाई की आदत कैसे बनेगी? डेली पढ़कर, डेली बस अगर आप 1 घंटे से शुरुआत करो, 1 घंटे से शुरुआत करो, दिसंबर तक आपको देखना खुद ही आपका टाइम घंटा बढ़ जाएगा। तब आप टाइम नहीं देखेंगे कि अरे यार 2 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, तब आप देखेंगे मुझे खत्म करना है, और फिर आप देखेंगे कि अरे 2.5 घंटा हो गया। तो इसमें आपको टाइम लगेगा, और मैं बता रही शुरुआत से ही आप 3 घंटा 2 घंटा लेके मत बैठो। आपसे नहीं हो रहा, अगर आप पता आप लोग का ग्राफ कैसे जाता है, ये अगर आप है, आपने अभी वीडियो देखी, एकदम से डोपामिन निकला, थोड़ा सा रिग्रेट हुआ, इतनी पढ़ाई की कि आपसे हुआ ही नहीं, फिर फुस, फिर वही हाल है, फिर वीडियो देखेंगे, फिर वही चीज चलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्टार्ट करिए बेटा स्लोली 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 स्लोली, मतलब ये भी नहीं करिए कि टॉपर बन के ऊपर ही रह लो, उसको बिल्कुल बना लो ऊपर, ऐसे ऐसे जाना चाहिए आपका ग्राफ, ठीक है। मैं मानती हूँ आप शुरू करते हैं, टेस्ट देते हैं, नंबर कम, डिमोटिवेट हो जाते हैं, बोलते आपसे तो होगा ही नहीं। तो आप पहले ही मान लिए ना आपसे नहीं होगा, क्या वो आपका मेन पेपर है, वो टेस्ट बता रहा है कि आप इतनी गलतियां कर रहे हो, तो आपको आगे गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसी चीजें करनी है। अगर आप मुझे कुछ भी मानते हो, ठीक है, कुछ भी मानते हो बेटा, एक बार फॉलो करके देखो, पढ़ के देखो, एक बार फॉलो छोड़ो, आप किसी की भी स्ट्रैटेजी देखते हो, एक बार करके देखो। सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो देख के नहीं होगा बेटा, ठीक है। मैं आपके पास हूँ गाइडेंस के लिए कि हाँ इस टाइम पीरियड के बाद आपका इतना हो जाना चाहिए, मैं आपको ये बताती रहूंगी। अभी भी बहुत सारे बच्चे नहीं जागे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब ये समझ लिया आप थोड़ा जगे तो हैं, आपको बस अब कॉपी पेन उठा के लिखना है, पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, स्टार्ट कैसे करेंगे? अगर आप बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं है, दिमाग आपको दिया भगवान ने, आप लेक्चर देख के क्वेश्चन बना लेते हो, फिर आप छोड़ देते हो, ठीक है, तो टेस्ट में तब नंबर आता है। अगर आप ऐसे बच्चे भी हो ना, तो आप बेटा शुरू करो इजी और बेसिक चैप्टर से। अगर आप बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता है, इजी बेसिक से शुरू करो, और जिनको कुछ आता है वो पढ़ना शुरू करें, ठीक है। इजी बेसिक से चैप्टर शुरू करो, धीरे धीरे। मैं ये नहीं करी सिर्फ 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटा ही दे दो, 1 घंटा छोड़ो, 40 मिनट ही दे दो बेटा, 40-50 मिनट ही देखो, देखे तो देखो एक बार, लेकिन पढ़ के तो देखो, कॉपी खोल के तो देखो, ठीक है। इसके बाद क्लास करो और सेल्फ स्टडी करो, ये बेटा आपका बिल्कुल पॉइंट होना चाहिए। जैसे आप क्लास कर लिए, क्लास में क्वेश्चन बन गया, समझ में आ गया आपको, ठीक है, नोट्स बना लिया, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगले दिन उसी क्लास में उठ के आ जा रहे हो, मैं आई एम वेरी श्योर आपको अगले दिन तक भी याद रहेगा, क्योंकि भगवान ने इतना अच्छा बुद्धि दिया है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, रिकॉल नहीं करोगे, तो धीरे 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 मेमोरी लॉस होगी, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकृति है, नेचर है बॉडी का, ठीक है। अपने दिमाग को खुद चलाओ, दिमाग को चलने मत दो, इतनी सी चीज पूरी बॉडी कंट्रोल कर रही है, आपके हाथ में है दिमाग, ठीक है बेटा। इधर देखो, अब यहाँ पे 3 प्रकार के बच्चे हैं हमारे पास, जो है पीसीबी जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, एक हमारे एबीसी है एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री है, और एक हमारे पीसीएम है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर के बच्चों से बात करना चाहूंगी, क्योंकि बेटा मैं उनको लड्डू बच्चे बोलती हूँ। क्यों लड्डू बच्चे बोलती हूँ? क्योंकि बेटा उनको केमिस्ट्री कभी पढ़ा नहीं होता, उन्होंने 11 मतलब उनका 11-12 में केमिस्ट्री नहीं होता, लेकिन पेपर में केमिस्ट्री पूछ लेता है, पढ़ते नहीं है ना वो लोग। तो कैसे होगा आपका? सबसे पहली बात तो आपको पता है एग्रीकल्चर और बायो में आप बेटा फुल मार्क्स ला सकते हो, तो आप इसको तो नहीं छोड़ेंगे, ये बात आप मान के चलिए। अगर आपने एग्रीकल्चर और बायो को थोड़ा भी ढील दिया तो आपके मेन सिलेक्शन में ही गड़बड़ है। देखो आपको बेटा टॉपर नहीं बनना है, सिलेक्शन लेना है अभी तो, क्योंकि आप अभी जागे हो, क्या पता टॉपर भी बन जाए, ठीक है। लेकिन आप अभी जागे हो तो आपको सिलेक्शन आपके हाथ में होना चाहिए। और आपको मैं बताऊं, इनमें अगर आपका फुल मार्क्स है तो आपके लिए केमिस्ट्री में मार्क्स लाना और मेहनत अगर आप कर भी रहे हो तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपकी बायो और एग्रीकल्चर में फुल मार्क्स लाने का होना चाहिए। आपका क्या करना है उसके लिए? आपको सबसे पहली बात ये सब में करना है, बस जहां जहां थोड़ा थोड़ा चेंज होगा वो मैं आपको बताती रहूंगी, ठीक है।
सबसे पहली बात तो एग्रीकल्चर और बायोलॉजी की क्लास होती है, प्रॉपर क्लास करो, नोट्स करो। आपके पास जो बुक है, मैं ये नहीं कह रही कि कोई स्टैंडर्ड बुक खरीदो, आप अपनी एनसीईआरटी पकड़ लो, आपकी जो कॉलेज की बुक है या आपकी क्लास की बुक है वही ले लो, आप उसी की लाइन को पढ़ लो, ठीक है, उसी पे क्वेश्चन बना लो। देखो आपको तो पता है हम डेली डीपीपी देते हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, डेली क्विज होते हैं ऐप पर, तो आप क्वेश्चन लगाते हो, नहीं होते फिर आप क्या करते हो, उसको जहां नोट्स है वहां पे नोट करो, ठीक है। मैं आपको एक लहजा बता रही हूँ, एक स्टेप बता रही हूँ, उन स्टेप से आप करिए और फिर उसके बाद देखिए आपकी प्रोग्रेसिव होनी हो रही। मैं तो ये कह रही हूँ सिर्फ एक वीक करके देख लो, मैं ये भी नहीं कह रही कि पूरा महीना। और आप ये गोल बिल्कुल भी मत बनाओ कि आपको बेटा 6 महीने में ये करना है, 4 महीने में कोर्स खत्म करना है। जैसे मैंने बताया आपको कि पहले अगर आप देखते आते तो मैंने बोला दिसंबर तक आप कोशिश करिए कि चीजें ठीक हो जाए, लेकिन आप जगह ही अक्टूबर मिड में हो, नवंबर में जगह हो, अभी वीडियो देख रहे हो अभी जगह हो आप, तो फिर कैसे सीधा सोच लोगे, ठीक है। प्रैक्टिकल चीजें पे सोचो, आप इतना बड़ा कोई एम मत बनाओ, आप बस ये देखो आज मुझे ये करना है और अगले हफ्ते तक इतना कर लेना है, ठीक है। पहले आदत बनाओ, क्योंकि आपकी आदत नहीं है पढ़ने की, ठीक है, तो आदत बनाओ। एग्रीकल्चर बायो इजी सब्जेक्ट है, फुल मार्क्स आते हैं लोगों के, आपके भी आ सकते हैं, ठीक है। कैसे आ सकता है, आपके लेक्चर किया, क्विज लगाया हमारी ऐप पर जो है, क्विज लगाने के बाद जो गलत हुआ है उसको आपके नोट्स में इंकलकेट करो, नोट्स में लिख दो कि ये गलत हुआ था, ये वाला पॉइंट मिस हो, तो स्टार बना लो, ठीक है। फिर क्या करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करके वो भी गलती आएंगी, फिर वापस उसको नोट करो, फिर री रिवाइज योर नोट्स। बेटा नोट्स पढ़ के भी बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, क्योंकि आप खुद सोचो, जो आपको मास्टर है जो खुद 5 बुक पढ़ के आपको बता रहा है, तो नोट्स में तो गड़बड़ नहीं होगा। तो नोट्स को हल्के में मत लो, नोट्स को ही बार बार रिवाइज करो, वो क्योंकि आपको जितना याद रहेगा पेपर में उतना स्ट्राइक करेगी चीजें, ठीक है। देखो सिलेबस कंप्लीशन एक चीज है, लेकिन सिलेबस कंप्लीशन के साथ आपको याद रहना एक चीज अलग है। अगर आपने मान लो 10 चैप्टर है, 10 में से 8 इतने अच्छे से कर लिए आपने कि कोई भी क्वेश्चन आएगा बना लोगे, तो आपके 10 चैप्टर ना करने की कोई रिग्रेट होगा आपको नहीं, आप लास्ट में देख लेंगे कि हाँ हो जाएगा मेरे से, ठीक है। तो इन चीजों का प्रॉपर ध्यान रखिए, जो चीज कर रहे हैं अच्छे से करिए, अब टाइम गिनती मत करिए, गिनिए, ठीक है। बस आपको मैं अलार्म बता रही हूँ कि 7 महीने हैं आपके पास, लेकिन आप ये गिनती मत करिए, आप पढ़ना तो शुरू करिए, आदत तो बनाइए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एग्रीकल्चर और बायो के जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप चीजें चलेंगी। केमिस्ट्री में आप बेटा 150 तो मिनिमम ला ही सकते हो, अगर आप लड्डू बच्चे हो तो। कैसे कर सकते हो, मैं अभी आपको केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी बता दूं, क्योंकि केमिस्ट्री तीनों में ही है और केमिस्ट्री आपके सिलेक्शन का बहुत बड़ा मेजर रोल करती है, क्योंकि सबके इनमें फुल मार्क्स ऑलमोस्ट आते हैं, ऑलमोस्ट केमिस्ट्री ही है आपकी जो मार्क्स का सिलेक्शन करवाती है, ठीक है, आपको बेटर कॉलेज की तरफ लेके जाती है। समझ में आया बेटा, तो हम इसकी स्ट्रेटेजी देखेंगे अभी कि कैसे आपको चीजें चलनी है। फिर आते हैं हमारे पीसीबी के बच्चे। देखो बेटा, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बच्चे हैं उनको तो ये जानना चाहिए कि बायोलॉजी तो फुल मार्क्स लाने ही है, क्योंकि आते हैं सबके, क्योंकि वो मेहनत करते हैं और आ भी सकते हैं। तो आपको सबसे पहली बात तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले लेक्चर देखा, लेक्चर देख लिया, नोट्स बनाए उसके क्लास में, नोट्स बना लिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हमने जो क्विज दिए हैं क्विज करो, ठीक है। फिर क्या करो, वापस जाओ, जहां पे जो गलती हुई है उसको मार्क करो, मार्क करने के बाद नोट करो, उसे याद करो। फिर देखो मैंने यहाँ पे री रिवाइज नोट्स बोला है, मैं बार बार बोलती हूँ बेटा नोट्स की पावर को मत भूलिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो सिर्फ नोट्स पढ़ के आगे आ जाते हैं, कि नोट्स इतने अच्छे से याद है ना उनको पूरा कि आप क्वेश्चन बना लेते हैं। तो री रिवाइज नोट्स को बार बार रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू वाले, वो फिर अगर गलती हो रही है तो वहां मार्क करो कि पीवाईक्यू में ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। फिर अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो एक चीज बना लीजिए जो कि है आपकी फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला शीट बना लीजिए फिजिक्स में बेटा, ठीक है। अगर फॉर्मूला शीट, क्योंकि शॉर्ट नोट्स कुछ नहीं होता, जो नोट्स होते हैं वही नोट्स है आपके, शॉर्ट नोट्स के चक्कर में मत पढ़ो कि शॉर्ट नोट्स बनाने ये करना है, नहीं, पूरा नोट्स पढ़ो, याद करो, रिकॉल करो चीजों को। जैसे मान लो क्लास किया, नोट्स बनाए, आपने उसको रिवाइज करा, फिर आप अगर खाना भी खा रहे हैं तो बस सोचो कि आपने क्लास में आज क्या पढ़ा है, ठीक है। ये चीजें करिए बेटा, गुड चीज तभी आपको याद होगा। अब फिजिकल, अब केमिस्ट्री के 3 पार्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल को फिजिक्स की तरह ट्रीटमेंट दो, सिंपल, नोट्स, लेक्चर, क्वेश्चन प्रैक्टिस, री रिवाइज नोट्स, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक में सिर्फ आपका बेटा नोट्स काम नहीं करेगा, ये सच्चाई है, ठीक है। रिवाइज करने के लिए नोट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक के जो है ना क्वेश्चन से आपको याद होता है नोट्स, इसमें उल्टा होता है, क्योंकि क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते हैं ना। फिर आते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का बायोलॉजी की तरह ट्रीटमेंट दो,
पूरा पूरा ट्रीटमेंट दो, रट लो, खा जाओ उसको जो याद करने का। तो समझने का वो तो समझना है ही, ठीक है। समझ में आया बेटा केमिस्ट्री को कैसे लेना है। फिर आ जाते हैं हमारे मैथ्स के बच्चे, ठीक है। अब पीसीएम में जो मैथ्स है उसमें क्या करेंगे आप, वही क्लास किया, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो, उसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक बुक खरीद लो आप लोग चाहे प्रैक्टिस की, ठीक है। अगर आपको क्विज वगैरह आप नहीं है हमारे ऐप पर तो बुक खरीद लीजिए एक, आप कोई भी एक बुक, कोई भी एक बुक। 36 किताबें मत ढूंढिए और 36 को एक एक बार करके मत रखिए, एक ही किताब को 36 बार करिए। पहले एक बार तो कर लीजिए, फिर 36 बार करेंगे। तो पहले बेटा आदत बनाइए आपकी, ठीक है। मुझे क्यों इतना डांटना पड़ रहा है, क्योंकि आप अभी तक प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आप अभी तक चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे। एक वीक बाद प्लीज मैं वीडियो देखिए, आप बंद करिए, चीजें शुरू करिए। अब ये मत जाइए वापस दूसरी वीडियो देखने लगते हैं, ठीक है। कोशिश करके एक वीक बाद मुझे बताइएगा कि आपके अंदर कितना सुधार आया। डेली बेटा अपने आप को देखो कि आप कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं। समझ में आया, ठीक है। अगर कुछ समझते हो तो बेटा चीजों को करिए, सीरियस लीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो ऐसे रहते हैं बिल्कुल कि मैम कुछ बस करवा दीजिए मेरे बच्चे का, ठीक है। तो ये ऐसा ना हो। समझ में आया बेटा, चीजों को सीरियसली लो और चीजें देखो और पढ़ो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपका कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ, इनफैक्ट मैं रिप्लाई करूंगी अगर एक वीक बाद अगर थोड़ा सा भी आप में चेंज आता है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।